आज हम जानेंगे पुनर्बलन कौशल के बारे में। देखिए, पुनर्बलन होता क्या है? तो पुनर्बलन को हम कहते हैं इन्फोर्समेंट। ये इन्फोर्समेंट क्या है? तो जैसे आप देखते होंगे कभी-कभी कॉपी में हम लिखते हैं गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो यही सब इन्फोर्समेंट कहलाता है, यानी पुनर्बलन कहलाता है। जब हम पुनर्बलन कौशल की बात करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो हमेशा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दे, यानी कि हम हमेशा धनात्मक पुनर्बलन दें, ऋणात्मक पुनर्बलन ना दें। बच्चों को डांटे नहीं, उन्हें समझाने का प्रयत्न करें। तो इसमें पुनर्बलन में हम ऐसे देते हैं, जैसे कि कोई आसान प्रश्न है तो हम बोलते हैं ठीक है बैठ जाइए। जैसे उससे थोड़ा अच्छा प्रश्न है तो बोलते हैं अच्छा है बैठिए। फिर हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, शाबाश। ऐसे ऐसे हम पुनर्बलन दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस प्रकार का पुनर्बलन है। जिस प्रकार का प्रश्न हो उसी प्रकार का हमें पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन कौशल में टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें 5 प्रश्न पूछने होते हैं और हमें ध्यान रखना होता है कि प्रश्न अलग अलग छात्रों से पूछे जाएं और हम उस अकॉर्डिंग पुनर्बलन कौशल का उपयोग करें। तो जब हम पुनर्बलन कौशल पढ़ाने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड पे हम 90 डिग्री के एंगल के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। हमको लगता है कि मैंने पिछले वीडियो में 45 बोल दिया था शायद। तो 90 डिग्री के एंगल पे खड़े होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिखते हैं दिनांक। जैसे मान लीजिए कि 25 अप्रैल है तो दिनांक में 25 अप्रैल 2025। दिनांक के बाद हम लिखते हैं कक्षा। तो अब आप जिस कक्षा का पुनर्बलन कौशल पढ़ा रहे होते हैं वो लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कक्षा 8, दिनांक, कक्षा के बाद विषय। तो अभी हम पदार्थ विज्ञान का पुनर्बलन कौशल पढ़ाएंगे, तो विषय में हम डाल देते हैं पदार्थ विज्ञान। विषय के बाद हमें डालना है चक्र। तो मान लीजिए कि हम सेकेंड पीरियड में पढ़ा रहे हैं, चक्र हो गया। चक्र के बाद डालना है अवधि। तो अवधि है, पुनर्बलन कौशल भी 6 मिनट का होता है। तो अवधि हो गया 6 मिनट। इसके बाद हमें कक्षा और विषय के बीच में, इसके निचले पंक्ति में प्रकरण लिखना है और लिख के डैश दे देना है। ठीक है, इसके बाद हमें छात्रों से प्रश्न पूछने हैं। तो हम छात्रों में मान लीजिए सबसे पहले हम किसी छात्र से पूछते हैं कि हमारे आसपास क्या क्या हैं। तो बच्चा बोलेगा टेबल, कुर्सी, मेज, चौक, डस्टर, कॉपी, किताब, ये सब बोलेंगे। तो ये प्रश्न आसान है तो हम इसमें पुनर्बलन देंगे अच्छा है बैठ जाइए। अब हम या बोलेंगे ठीक है बैठ जाइए। क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा आसान है तो ठीक है बोलना ज़्यादा सही रहेगा। बोलेंगे ठीक है बैठ जाइए। अब हम दूसरे छात्र से पूछेंगे कि इन सभी वस्तुओं को देखने के लिए हमें कौन से भौतिक कारक की आवश्यकता होती है। तो बच्चा बोलेगा प्रकाश। तो हम बोलेंगे अच्छा है बैठ जाइए। ये प्रश्न पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा था, मतलब बेहतर था, तो इसमें हम पुनर्बलन देंगे अच्छा है बैठिए। अब हम तीसरे स्टूडेंट से सवाल करेंगे कि प्रकाश के अतिरिक्त हम किस संवेदी अंग के माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं, यानी अगर हमारे पास ये संवेदी अंग ना हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो बच्चा बोलेगा कि नेत्र, यानी मानव नेत्र या आँख की सहायता से देखते हैं। तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा है बैठ जाइए। तो ये हो गया। इसके बाद हम चौथा सवाल पूछेंगे बच्चों से कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो बच्चा बोलेगा कि किरणपुंज कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि शाबाश बहुत ही अच्छा है, ये बोल के हम बैठा देंगे। इसी प्रकार से हम और भी प्रश्न पूछ सकते हैं
जैसे पूछेंगे किरणपुंज कितने तरह के होते हैं, तो बच्चा बोलेगा कि 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर ऐसा बच्चा बोलता है तो हम उस अकॉर्डिंग इन्फोर्समेंट देते हैं। हम ये ध्यान रखते हैं कि पुनर्वलन कौशल में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली। कहीं कहीं 5 से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, कहीं 5 से कम, लेकिन साधारणतया 5 ही पूछे जाते हैं और हमें उस अकॉर्डिंग पुनर्वलन का प्रयोग करना होता है। और हमें ध्यान रखना होता है कि ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो यहाँ हमें एक चीज़ हम लिखना भूल गए थे। जैसे प्रस्तावना कौशल में जब हमें टॉपिक मिल जाता है तब हम प्रकरण डालते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ प्रकरण हम उसी वक्त डाल देते हैं। ठीक है, जिस टाइम हम ये दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, चक्र, अवधि लिखते हैं उसी समय हम प्रकरण भी डाल देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुनर्वलन कौशल समझ में आ गया होगा।